बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समन अरूज न्यूज़ एंड करंट अफेयर, मेरा यूट्यूब चैनल। और आज जो शख्सियत हैं हमारे साथ, उनका तारुफ मैं क्या कराऊँ, वो उनका नाम ही काफ़ी है। वो हर जगह पे पाए जाते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप्स हैं हर जगह पे वो नज़र आते हैं। और उनके कहे जो लफ्ज़ हैं वो आपको मॉर्निंग शो हो, आपका जो रिमोट है या आपका फिंगर क्लिक है, वो वहाँ आगे जाने से रोक देते हैं। आज हमारे साथ अली अब्बास हैं। बहुत शुक्रिया अली अब्बास आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। लोग आपको बहुत सारे हवालों से जानते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि मेरे YouTube चैनल के तवज्जुह से लोग ये जानें कि अली अब्बास मुसन्निफ़ भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और आप योगा के भी लेक्चर देते हैं। आप बहुत कुछ हैं, लेकिन इन फैक्ट अली अब्बास क्या है, आप दुनिया में कब तशरीफ़ लाए और जब आँख खोली तो अपने इर्द गिर्द कैसा माहौल पाया, जो वालिदैन अल्लाह ताला ने आपको दिए, जो फैमिली आपकी है, वो उस हवाले से मैं चाहूँगी कि आज आपका जो तारुफ है वो आप ही की ज़ुबानी मेरे व्यूअर्स तक पहुँचे। अच्छा, मुझे रिसेंटली ना मेरे दोस्त हैं हसन रज़ा साहब, उन्होंने मुझे रिसेंटली कहा है कि मैं 10 साल से आपको जानता हूँ और हमारी कोई डीलिंग्स भी रही, हमने अच्छा वक्त एक साथ गुजारा। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज किया है और आपकी डीलिंग्स को भी देखा है और आपके मिजाज को भी देखा है। इस सब को देखने के बाद मैंने इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि आप मुफाद परस्त हैं। वो तो हर इंसान है। अच्छा, मुझे हर इंसान का नहीं पता वैसे। हर इंसान है, देखिए हर रिश्ते में गर्ज है ना। ठीक है, वो उन्होंने मैं बता रहा हूँ, अब उन्होंने जो मेरे बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे बाकायदा कहा कि ये बात ना तुमने किसी चैनल पे ये बात माननी है। तो मैंने कहा यार, मैं तो अपने अक्सर टीवी इंटरव्यूज में ये कहता होता हूँ कि मैं वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करता हूँ और मुझे जहाँ अपना इंटरेस्ट नजर आता है, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, इंटरेस्ट भी दो तरह के होते हैं ना। अब आपके साथ बैठ के हो सकता है मेरा ये इंटरेस्ट हो कि मैं आपकी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ और अब मैं ये चाहूँगा कि आप मेरी गुफ्तगू आपके यूट्यूब चैनल पे आए। अकीदत है नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये भी बताती चलूँ, मेरी अली अब्बास से जो पहली मुलाकात हुई थी वो 2015 में UMT के प्लेटफॉर्म पे हुई थी और वहाँ पर सजाद मीर साहब भी थे और बाबा नज़मी, और वहाँ पर जो UMT एक बाकायदा अदबी बैठक कराया करता था, उसमें पहली मुलाकात हुई थी और उसमें मैंने इनको देखा था, वहाँ हमारा तारुफ हुआ था। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि यहाँ आपको इंटरव्यू देने के लिए आपकी मोहब्बत है, ये आपकी अकीदत है कि आपने मुझे टाइम दिया। नहीं, मैं तो आपने पहले एक वर्ड यूज़ किया मेरे लिए कि मैं बिजी शेड्यूल से आपको टाइम दिया, मेरा कोई शेड्यूल बिजी नहीं होता। अच्छा, मैं बड़ा कंफर्टेबल गुजारता हूँ। अच्छा, मैं पहले उस बात पे आया, मुझे हसन रज़ा साहब ने कहा कि ये मैं यार वेस्टेड इंटरेस्ट का वर्ड यूज़ कर लूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। कहते नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं कहना, उर्दू में तुमने बताना है कि तुम एक मुफाद परस्त इंसान हो और ये फिर तुमने बात माननी भी है। मैं तो पहले से ही मानता हूँ, मैं तो इस बात का इनकारी नहीं हूँ। और उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को सही एनालाइज किया है। असल में आपकी ना 4 पर्सनैलिटीज होती हैं। एक पर्सनैलिटी वो होती है जो लोग अहबाब आपके बारे में सोच रहे होते हैं, एक वो होते हैं जो एक वो करीबी होता है ना, एक बहुत करीबी होता है इंसान आपकी जिंदगी से। हाँ, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, एक वो आपकी पर्सनैलिटी है। एक आपके पेरेंट्स के सामने, प्रोफेशनल के सामने एक पर्सनैलिटी है आपकी, एक आपकी अपनी जात है जो एक आप वो सब आप ही जानते हैं, अल्लाह जानते हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन बात होता है ना, इंसान या तो खुद फहम होता है या उसको गलत फहमियाँ होती हैं या मामला तो अपने बारे में ना कहीं वो बायस होता है इंसान, क्योंकि अपने से मोहब्बत कर रहा होता है। तो लोग सेल्फ लव बुरी चीज नहीं है, नहीं बुरी नहीं है, लेकिन उस मोहब्बत की वजह से सही नतीजे पे ही पहुंच पाता, क्योंकि बायसेस आ जाती है अपने से मोहब्बत, अपने बच्चों से मोहब्बत, अपने आइडियाज से इंसान को मोहब्बत होती है। तो इसलिए मैं बात बता रहा हूँ आपको कि मुझे भी ऐसा ही लगा फिर कि मैं अपनी एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी हूँ और मुफाद परस्त हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मुफाद परस्त की वर्ड यूज़ करना है तो मैंने अपने लिए, तो मैं देखूंगा ये भेजूंगा उनको। आपकी वालिदा क्या कहती हैं आपके बारे में, क्योंकि कहते हैं
कि माएँ भी बहुत अच्छा डिफाइन करती हैं। जब हम ग्रोन अप हो रहे होते हैं, जिन हाथों में हम परवरिश पाते हैं, तो वो माँ का एक रिश्ता होता है। माँ तो मुझे उनका जो नजरिया मेरे बारे में था वो बागी का था कि बागी है। हाँ अच्छा, क्योंकि मैं जरा रिश्तेदारों से वो रवायती अंदाज से बचपन में कैसा चाइल्ड थे? शरारती या शरारती शाय? फुल शरारती। शरारती देखिए ना आपको निशान नजर आ रहे अच्छा। होंगे ये मेरा यहाँ से मैंने कहा शायद ये कोई जवानी की गलती है। अच्छा। माथा मेरा यहाँ से फटा हुआ है यहाँ से फटा हुआ है जिसम में बहुत ये सारे निशान है मेल चाइल्ड जो होते हैं ना, उनको बड़े मुश्किल होता है। हम बेटे तो मांगते हैं, उनके लिए मंदिर भी मांगते हैं। बेटी को हम आराम से एक दफा समझाते हैं ना, तो बेटी की परवरिश करना आसान है, बेटे की मुश्किल है। अच्छा वैसे मेरी बेटी 5 साल की है बड़ी मुश्किल परवरिश हो रही है उसकी वो आपकी बेटी है ना, वो जी जैसे वो बहुत शरारती है मेरी बड़ी बेटी बहुत मासूम है छोटी ने हम तीनों को तंग किया होता है और वो रोजाना एक ना कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मैं 2 बेटियां मेरी अच्छा, जी तो मेरा जो सवाल था, जी। आप मतलब कहाँ किस इलाके से बिलोंग करते हैं? आम कहाँ खोली? अच्छा मेरी आंख से दुबई में खुली थी अच्छा, दुबई born है आप? दी दुबई में 10 साल मेरी जिंदगी वहाँ गुजरे अच्छा, फिर 10 साल मेरे सियालकोट गुजरे अब मैं लास्ट 23 इयर्स में मैं पाकिस्तान में और फिर इसके साथ बहुत सारे सफ़र कुछ अर्सा लंदन रहा कुछ अर्सा अमेरिका रहा कुछ अर्सा फिर दुबई चला गया तो इस तरह मेरी ज़िंदगी जो है वो गुजरती है और ये जो हम सफ़र का, जिंदगी के सफ़र में हम सफ़र का मिलना, ये आपकी अपनी चॉइस थी, बाय चॉइस है? मेरी चॉइस थी जी। अच्छा, और ज़्यादा बचपन में, मतलब ज़्यादातर बच्चे तो अपनी मदर के साथ होते हैं, जी, अटैच जी। होते हैं। वालिद सब थे आपको? नहीं कोई सब नहीं देखते अच्छा, तो कंफर्टेबल जब शऊर इंसान का बेदार होता है, तो सोचता है ना, हर बच्चा सोचता है, बच्चे से पूछा जाता है, वो बता रहा होता है कि जी मुझे ये बनना है, जी तो जी। आपने क्या सोचा था? अच्छा मुझे पहले ना फौजी बनने का शौक था ड्रामे देखते थे ना कोई अल्फा ब्रावो चार्ली टाइप के हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ से मोटिवेशन सुनहरे दिन। सुनहरे दिन बल्कि हमारे हाँ, ज़माने सलीम का शेख। सलीम शेख का पीटीवी दौर का। तो वो बनने का शौक आ गया ना फिर मुझे शौक था कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ अच्छा, क्योंकि यही 2-4 शोबे थे उस वक्त तो लेकिन मैं अब कुछ नहीं बन सका जो नहीं, मैंने आप सोचा था जो कमाल आपने किए हैं, लोग आपसे सवाल पूछते हैं, आप राइटर भी हैं, जी आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि एक कैफियत होती है, क्योंकि आपका ही एक प्रोग्राम मैं देख रही थी किसी चैनल पे, तो वहीं से मेरे ज़हन में ये सवाल आया और मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यू में, जब आपने मुझे कंफर्म किया टाइम, तो ये मैं ज़रूर करूँगी। मैं शायद मेरे हाथ से टिकटॉक पे किसी का चैनल था, अच्छा कोई मेल ही एंकर था, वो आपसे सवाल कर रहा था, तो उससे जहन से मेरे जहन में एक चीज़ आई कि एक इस तरह की कैफियत होती है हिजाब, तो माहिर नफ्सियात उसको किसी और तरह से बयान करते हैं। कुछ जैसे इंसान का ऑरा होता है, इसी तरह जगहों का और चीज़ों का भी ऑरा होता है। जी तो ज़िंदगी की इतनी भागदौड़ में, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में आपको कभी कभी हमें होता है ना कि हम हजूम में और बड़ी महफिल में बैठे होते हैं, लेकिन हम फिजिकल वहाँ होते हैं, मेंटली हम कहीं और होते हैं। आप इसको क्या कहेंगे? और कभी हम किसी जगह पर बैठे होते हैं, तो वो जब भी वहाँ जाना हो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो डॉक्टर फौजिया तबस्सुम जो हैं, सूफी तबस्सुम की जो पोती हैं, उनके घर जब भी मैं जाती हूँ ना, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि अपने डोर के पास एक टेबल मुझे रख दें, मैं वहाँ बैठ कर पूरा नावल लिख सकती हूँ। उनके घर के जो दरो दीवार हैं वो खींचते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे वेलकम करते हैं। और कुछ जगह होती हैं जो हमें उदास कर देती हैं, और कुछ जगह होती हैं जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सोल के साथ हो रही हैं। तो आपकी ये कैफियत कब होती है, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ऐसे फील होता है कि वो जगह मुझे अपनी तरफ खींचती है? अच्छा वैसे मुझे कम ऐसा महसूस होता है क्योंकि मैं ज़रा अपनी ही सोचो और अपनी ही ज़िंदगी में मगन रहने वाला इंसान हूँ। शायद प्रैक्टिकल आप ज़्यादा हैं। मैं तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हूँ, सारे दोस्त मुझे यही कहते हैं यार तू बहुत प्रैक्टिकल है। तो रूटीन, आपकी रूटीन क्या है? मतलब कब सोना है, मैं रूटीन की तरफ आता हूँ। मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूँ। मैं ये देखता हूँ कि मेरा मज़ा किधर आ रहा है मुझे, या मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कौन सी चीज़ फैसिनेट कर रही है, मैं रिलैक्स कहाँ से हो रहा हूँ। हाँ मैं उस तरफ ज़्यादा रुझान मेरा हो जाता है। उसके बाद वैसे ये फीलिंग्स मुझे ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आई थी, जब मैं ऑक्सफोर्ड गया। कौन सी वाली फीलिंग्स? इल्म की। वहाँ पे मुझे ऐसे लगता था कि उसकी जो फिज़ा है उसमें भी इल्म है। हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा
किताबें जो है वो हिफ्ज़ कर लूँ या पढ़ लूँ, हाँ ये उधर, फीलिंग्स हाँ हैं। उधर जाने का जाके महसूस होना शुरू हो गया। उसके उसकी खैर वैसे साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकती है, क्योंकि हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बचपन से सुना बहुत है। हाँ, दुनिया की सबसे हाँ, फेमस यूनिवर्सिटी बचपन में हमें ऑक्सफोर्ड ही पता था, हाँ, हार्वर्ड तो हमें बाद में पता चला है। हाँ, तो ये भी वजह हो सकती है। बहरहाल उसकी इल्म, उसकी फ़ज़ा में इल्म ज़रूर है। हुँ, अच्छा, फिर आपने कहा कि चीज़ों का ऑरा होता है, डेफिनेटली इंसानों ज़रूर, का, हाँ डेफिनेटली। ज़रूर होती है। आपने ज़िंदगी में किसी से आप मुलाकात करते हैं, हुँ, कोई शख्स ने कोई बात नहीं की अभी, लेकिन आपको उसकी प्रेजेंस जो है ना वो अच्छी लगनी शुरू हो हुँ, जाती है, अट्रैक्ट कर रहा होता है विदाउट विशेष। सेइंग एनी वर्ड। हाँ, अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसने अभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आपका दिल कर रहा होता है कि यार मैं अब यहाँ से उठ जाऊँ। हुँ, उनका ऑरा ज़रा आपके साथ मैच नहीं कर नेगेटिव रहा। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव। नेगेटिव का वर्ड मैं यूज़ नहीं करता। मैं कहता हूँ उनका ऑरा आपके साथ मैच नहीं हुआ। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव हो, हाँ। वो आपके साथ मैच नहीं हुआ। अगर ये कैफियत हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हो, हम्म, तो फिर किस तरह उसको मैनेज किया जाए? फिर बस दुआई की जा सकती है। अच्छा, ठीक है। तो ये मैनेज बड़ा मुश्किल होता है, ये फिर कॉम्प्रोमाइज़ है। आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? मेरा स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो। तो ये आपने बताया कि पढ़ने का आपको वहाँ पर हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आपने, तो किताब लिखने का कैसे ख्याल आया वहीं पर? अच्छा, एक सवाल ने मुझे किताब लिखने में मजबूर किया था। मैं बाबों के पास जाता था, सूफिया के पास, बुजुर्गों के पास। कैसे जाते थे आप? तो इतने अभी भी जॉली लग रहे हैं, फनी लग रहे हैं, क्योंकि जो उदास नेचर के लोग होते हैं ना, उदास और डेप्थ में जाके रहने वाले, यानी फिलोसफर आमतौर पे हमारे सोसाइटी में, हालांकि लामा इकबाल थे, और जो फिलोसफर की एक जो मेरे नज़दीक डेफिनेशन है कि वो वक्त की उस नब्ज़ को, उस धड़कन को समझ लेते हैं जो अभी कुछ अरसे बाद सामने आई होती है, वो पहले बता देते हैं, लेकिन हम मजाक उड़ा देते हैं कि जी फलाना बैरतुर अहमद बड़ा फिलोसफर बन जाता है, क्योंकि लामा इकबाल की शायरी देखे ना, शायरी पढ़े, उन्होंने इतना अर्सा पहले की, पहले उन्होंने वो शायरी की और बाद में वो हालात और वाक़यात बने। जी। तो लेकिन हम हर चीज़ को उसको उसमें ले आते हैं ना, उसको डी वैल्यू कर देते हैं। तो जब आप बाबू के पास जाना शुरू किया, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? ये कैसे, मतलब पहला मस्जिद में जाते थे ना जब, अच्छा बाजमात नमाज पढ़ने। नमाज़ें पढ़ते थे, हाँ, तो मेरी ना वो इमाम साहब से ना कोई, मुझे उनसे कोई अट्रैक्शन नहीं महसूस होती। बस वो टक्कर मार मुड़ के आप आ जाते थे। हाँ, खुतबा जुम्मे का सुनते थे, कुछ समझ नहीं आती थी। तो आप ये भी तो ज़हन में बंदा सोचता है कि अब मैं इस मस्जिद को छोड़ के किसी और मस्जिद। हाँ, बड़ी मुश्किल में गया। अच्छा। मैं देवबंदियों की मस्जिद में, अहले तशय्युओं की, मैंने हम्म। यार काफियों भी जाके देख लेते हैं, हम्म, बरेलियों भी जाके देख लेते हैं। और मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आता था। अच्छा। वो स्टीरियोटाइप गुफ्तगू होती थी सारी कि नमाज पढ़ लो और वो आप तहज्जुद कर लें, आप ये हाँ। कर लें, जो एक स्टीरियोटाइप गुफ्तगू करते हैं। हाँ, तो फिर मेरा ना रुझान इस तरफ अशफाक साहब की तरफ हुआ। उनको पढ़ा। उनको मैंने पहले पढ़ा नहीं, पहले मैंने ज़ाविया प्रोग्राम देखा उनका, हम्म, और उस वक्त तो है हम सियालकोट में रहते थे। तो उसके बाद फिर मैं जब पाक लाहौर आया तो मैं उनके घर चला गया, हम्म, फिर उनके साथ बैठ के मुझे बड़ा मज़ा आया। हम्म। मैंने यार ये बंदा ना बड़ी अच्छी उनकी बात बातें अपील कर रही हैं। हाँ, फिर फायद इसने सियाल साहब को सुना, बिलाल तो साहब से लेक्चर लिया, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब से, इनकी बातें ना मुझे अट्रैक्ट करनी शुरू हो गई। हम्म, मैंने यार ये कोई ऐसी बात करते हैं कि आप लाइफ में भी प्लेयर हासिल करें और आखिरत के लिए भी सोचें। ये ज़रा दोनों जहानों के ज़रा बैलेंस बात करते हैं, सही। और किसी को काफिर नहीं कहते, किसी को मुनकर नहीं कहते, किसी को दुत्कारते नहीं, किसी को बुरा नहीं कहते। हम्म, ये नहीं कहते कि ये ईसाई की आप प्लेट में खाना नहीं खा सकते, हम्म, या वो गंदे हैं, वो हम्म, गलीज हैं, वो नापाक हैं, वो चूड़े हैं। हम्म, इस तरह के वर्ड्स मैंने इनकी जुबान से नहीं सुने ना अदा होते हुए। हम्म, तो मुझे ये बैलेंस शख्सियत लगे, हम्म, इसलिए फिर मैं रुझान हो गया इनकी तरफ जाने का। और फिर मैं बहुत सारे लोगों से मिला, हम्म, सूफिया कराम, जहाँ भी मुझे पता चलता मैं उनके पास जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, उनके लेक्चर सुनता हूँ। तो फिर ना अब मैं मार्केट में, आप समझ लें कि मैं अपने हल्का अहबाब में, मार्केट में नहीं कहना चाहिए, हल्का अहबाब में मैं मशहूर हो गया कि बाबू के पास पढ़ा जाता है। हम्म, फिर उनको भी लेके जाना शुरू कर दिया लोगों को। अच्छा, फिर मैंने जब लेक्चर्स भी करवाए, जब इनके साथ मेरा ताल्लुक हुआ, तो फिर मुझे ना एक सवाल लोग पूछना शुरू कर दिए सब हम्म, कि यार सबसे बेहतर बाबा कौन सा है। हम्म, और मेरे लिए ये सवाल बड़ा मुश्किल होता था इसका जवाब देना, क्योंकि कई कई बाबों की कुछ खसूसियत थी, कुछ डेप्थ के थे, कुछ इंटेलेक्चुअली ज़्यादा बेहतर थे, कुछ जो थे उनका क्रिटिकल थिंकिंग वाला मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा था, कुछ
मोहब्बत प्यार की बात करते थे, कुछ खाना खिलाते थे, कुछ खिदमत करते थे। अच्छा, अब सब में कुछ ना कुछ खूबियाँ थी, तो मुझसे बताया नहीं जाता था कि सबसे बेस्ट कौन है। अच्छा, जब बाबू के पास जाना शुरू किया तो वो उससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला टाइम गुजर नहीं चुका नहीं था। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टाइम तो वो मेरा बाद में आया आया। है